Hello, friends. Good morning. Today I am here with another important questions related to Mughal Emperor, Rajputanas, and establishment of Mughal Empire in India. So, very important question. मुगल और राजपूतों के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ? मुगलों खाना कब खाया? ये भी पूछा जाता है। ये याद करने का वे है। खाना खाना ये कब हुआ था? 1527 1527 ईस्वी में। ये आप डिटेल देख सकते हो। इसमें कौन जीता था ये भी पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जाता है कि इसको जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण करी थी, और या फिर जिहाद का नारा कब दिया गया था। सो 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो इस डिटेल में से आपको 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट हुई, स्थापना हुई? मुगल राज्य की स्थापना कौन से युद्ध के बाद से हुई है? सो दैट इज़ फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत। पानीपत की फर्स्ट लड़ाई के बाद देख सकते हो आप ये डिटेल से। पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई। और ये क्या हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, किसके बीच में हुआ था, और इसमें किसकी विजय हुई थी? अगेन आपके कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कंप्लीट करेगा। पानीपत की पहली लड़ाई किनकी सेनाओं के बीच हुई थी? जो मैंने आपको पहले ही बताया था किनके बीच हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। मुगल राजवंश का संस्थापक कौन था? किसने करी थी मुगल राजवंश की स्थापना? और कौन से युद्ध के बाद करी थी? पानीपत की पहली लड़ाई के बाद करी थी। किसको पराजित किया था? किसने पराजित किया था? ठीक है। और इसके बाद अब देखते हैं, मुगल हुमायूं मुगल वंश का दूसरा शासक था, अकबर तीसरा शासक था। ये आपसे सीरियल ऑर्डर में पूछा जा सकता है कि इसको आप सीरियल ऑर्डर में डालिए, बाबर, हुमायूं, अकबर। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन एक कवि भी था? एक कवि कौन था? कौन है आपका? बाबर। बाबर एक कवि भी था। ठीक है। अगेन वही डिटेल। इसके बाद बाबरनामा की रचना कौन सी लैंग्वेज में हुई थी? वहाँ दिया आ सकता है उर्दू, अरबी, तुर्की, कंफ्यूज करने के लिए फ़ारसी। इसकी रचना जो हुई थी वो तुर्की भाषा में हुई थी, जबकि इसका अनुवाद क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना ने फ़ारसी भाषा में किया था। अगेन आपके 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं कि बाबरनामा की रचना कौन सी लैंग्वेज में हुई थी, ये पूछा जा सकता है। बाबरनामा को फ़ारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, ये पूछा जा सकता है। या फिर जो बाबरनामा कौन सी भाषा में अनुवाद किया गया था, इसका ये पूछा जा सकता है। ये घुमा फिरा के पूछा था। ये याद रखना है कि बाबरनामा तुर्की में बाबर ने लिखा था, ठीक है, और इसको फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने, तुर्की से फ़ारसी में। ठीक है। अगेन पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई थी? मैंने कहा था ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है। और बाबर की मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बना था? हुमायूं बना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध दर्शन था? हीनयान बौद्ध दर्शन के सर्वाधिक बुनियादी अंतर है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट आ गया इसमें से, फिर भी आप देख सकते हो। बुनियादी अंतर क्या था? देव एवं देवियों की पूजा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। बौद्ध धर्म के दो भागों में, दो संप्रदायों में बटी हुई थी, हीनयान और मौन महायान। जो हीनयान संप्रदाय के लोग थे वो अपने ही एफर्ट्स के साथ मोक्ष प्राप्ति प्रयास करना पाते थे, उनका ये मानना था। और जो हीनयान संप्रदाय के लोग थे वो मूर्ति पूजा और देवी देवताओं की पूजा पर विश्वास नहीं करते थे, जबकि महायान वाले करते थे। ठीक है, वो बुद्ध को देवता के रूप में। हीनयान मतलब हीनता, इसी से याद कर लीजिएगा। हीनयान मतलब हीनता। वो देवी देवता की पूजा को अपनी हीनता समझते थे। ये ट्रिक है याद करने की। इससे आपको पता चलेगा दो संप्रदायों में से कौन सा देवी देवता को नहीं मानता था, उनको हीन समझता था। हीनयान संप्रदाय के लोग। महायान बुद्ध को महादेवता के रूप में मानते थे। ठीक है, उनके लिए भगवान थे, वो देवी देवता थे उनके लिए। ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनका अगला जन्म मैत्रेय के नाम से होगा, ये इनका मानना था। ठीक है,
ये कौन से वाले महायान संप्रदाय के लोग मानते थे? मैत्रेय, महायान मैत्रेय। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओनली 5-6 क्वेश्चन है, इसी में से कि आपके 10 और 15 पॉइंट्स कंप्लीट हो रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कल और हम नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आएंगे। 4 क्वेश्चंस बट 10 पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।